दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस आइडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर कैसे भारत यूरोप को तेल सप्लाई करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया, जिसने सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया। तो आइए अपने वीडियो को शुरू कर दें। दोस्तों बीते दिनों यह खबर सामने आई कि भारत ने तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया। यूरोप को रोजाना 5 करोड़ लीटर ऑयल बेच करके यूरोप का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया भारत। दोस्तों अगर भारत के बारे में बात करें कि भारत में तेल उत्पादन कितना होता है, तो कहा जाता है कि 80 से 85% भारत में तेल बाहर से ही मंगाया जाता है। यानी भारत में तेल का उतना भंडारण नहीं है या फिर उतना उत्पादन नहीं होता है अभी। तो फिर सवाल यह है कि आखिर कैसे भारत तेल बेच करके पैसा कमा रहा है और यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर देश बन गया है। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि भारत रसिया से तेल खरीद रहा है और उस तेल को यहाँ रिफाइन करके उसे यूरोप को बेच रहा है। दोस्तों अगर हम दुनिया में टॉप 5 तेल उत्पादक देशों के बारे में बात करें तो इसमें अमेरिका का स्थान सबसे पहले है। यानी अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है, जिसका दुनिया के कुल तेल उत्पादन में जो शेयर है 20% है। वहीं दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है जिसका 12% है। तीसरे स्थान पर रशिया का है जो 11% है और चौथे स्थान पर कनाडा और पाँचवें स्थान पर चाइना है जिसका शेयर 5% है। तो इस प्रकार दुनिया के टॉप 5 तेल उत्पादक देश कौन कौन हैं? अमेरिका, सऊदी अरब, रशिया, कनाडा और चाइना। दोस्तों अगर हम उन देशों के बारे में बात करें जो तेल का सबसे अधिक खपत करने वाले देश हैं, तो इसमें अमेरिका का पहला स्थान है, चाइना दूसरे स्थान पर है। अमेरिका का अगर शेयर देखें तो 20% लगभग है। फिर चाइना का दूसरे स्थान पर है, तीसरा स्थान इंडिया यानी भारत का है और चौथा स्थान रशिया और पाँचवा स्थान जापान का है। तो ये टॉप 5 देश जो हैं वो तेल का कंजप्शन करने वाले देश हैं। दोस्तों अगर बात करें सबसे बड़े तेल आयातक देशों की, तो उसमें चाइना सबसे ज़्यादा है। यानी चाइना सबसे अधिक तेल का आयात करने वाला देश है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर भारत, चौथे स्थान पर जापान और पाँचवें स्थान पर साउथ कोरिया। तो इस प्रकार अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है, वहीं तेल का सबसे अधिक आयात करने वाला देश चाइना है। दोस्तों बात करें उस सवाल पर कि आखिर कैसे भारत सऊदी अरब को पीछे छोड़कर यूरोप का सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश बन गया, तो इसकी शुरुआत होती है रूस यूक्रेन जंग से। रूस यूक्रेन जंग के बाद दुनिया में भारत का किरदार बदल गया है। 2022 में चाइना के बाद भारत ऑयल खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पर था। अब 1 साल के बाद यूरोप को ऑयल बेचने के मामले में भारत ने सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया। भारत रोजाना 3.5 लाख बैरल से ज़्यादा यानी लगभग 5.5 करोड़ लीटर ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। 24 फरवरी 2022 को रशिया और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होती है। इसके चलते मार्च 2022 में कच्चे तेल की कीमत बढ़ करके $140 प्रति बैरल हो जाती है। तब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत कम करने के लिए अमेरिका ने अपना क्रूड खजाना खोलने का ऐलान कर दिया था। उस वक्त भारत अपनी ज़रूरत का 60% क्रूड ऑयल खाड़ी के देशों से खरीदा करता था और सिर्फ 2% कच्चा तेल वह रसिया से खरीदता था। यानी अगर हम 2021 के आंकड़ों को देखें तो 52% मिडिल ईस्ट से खरीद रहा है, 15% अफ्रीका से और 14% संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर हम उन टॉप 5 देशों की बात करें जो भारत को सबसे ज़्यादा तेल का निर्यात करते हैं, यानी भारत सबसे अधिक तेल का आयात किन देशों से करता है, तो इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, सऊदी अरब और यूएई। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2021 के आंकड़े हैं। दोस्तों जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका समेत पश्चिम के देशों ने रशिया पर कई तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दिए। मार्च 2022 में अमेरिका और यूरोप ने रूस से ऑयल खरीदने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन भारत ने इन प्रतिबंधों पर ध्यान नहीं दिया। अप्रैल 2022 से रसिया ने भारत को इंटरनेशनल मार्केट से भी कम कीमत पर ऑयल बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि रसिया पर पश्चिम के देशों समेत अमेरिका के देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे और रसिया को भी तेल बेचना था ताकि उसको भी पैसा मिले। इसलिए रसिया ने ऑफर दिया भारत के लिए कि सस्ते में तेल देगा। 2021-22 में पूरे साल में भारत ने रसिया से 18,000 करोड़ का क्रूड ऑयल खरीदा था, जबकि 2022-23 के शुरुआती 6 महीने में ही भारत ने रसिया से 89,000 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीद लिया। भारत रसिया से ऑयल नहीं खरीद पाए, इसके लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दबाव भी बनाया। दुनिया के ताकतवर देशों की संस्था जो है G7 ने रसिया से ऑयल खरीदने पर प्राइस कैप लगा दिया। इसके बावजूद भी भारत ऑयल खरीदता रहा और आंकड़े बताते हैं कि रसिया से भारत में क्रूड ऑयल का आयात पिछले साल के मुकाबले 386% बढ़ा है।
और सवाल यह है कि भारत ने पैसा कैसे कमाया। तो कहा जाता है भारत ने पहले कच्चा तेल रसिया से मंगाया, उसे अपने देश में रिफाइन किया, फिर उसे यूरोप को बेच दिया। तो रूस पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से, यानी पश्चिम देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, उसके सहयोगियों के द्वारा रूस पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से यूरोपीय देशों ने उसे ऑयल खरीदना बंद कर दिया। इस वजह से यूरोप में ऑयल की किल्लत हो गई। इसके चलते पश्चिमी देशों ने अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए दूसरे देशों की ओर रुख किया। भारत ने इसका फ़ायदा बखूबी उठाया। द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक अप्रैल 2022 के बाद यूरोपीय देशों ने चाइना और भारत से ऑयल की खरीदी में बेतहाशा इजाफा किया। कुल मिलाकर के इस दौरान सऊदी अरब ने जितना क्रूड ऑयल यूरोप को बेचा, उससे ज़्यादा रिफाइंड ऑयल भारत ने यूरोप को बेच दिया। जंग शुरू होने से पहले यूरोप भारत से रोजाना 1.54 लाख बैरल रिफाइंड ऑयल खरीदता था। जंग शुरू होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर रोजाना 2 लाख बैरल और मई 2023 में तो 3.5 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। खुद ऑयल खरीदने वाला भारत इतना बड़ा एक्सपोर्टर कैसे बन गया? दोस्तों, भारत और चाइना जैसे देश दूसरे देशों से क्रूड ऑयल खरीद कर उसे रिफाइन करते हैं। भारत में ऑयल रिफाइन करना बेहद सस्ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है, BPCL है, IOCL जैसी बड़ी कंपनियां ऑयल रिफाइनिंग करने का काम करती हैं। भारत, चाइना, सिंगापुर और UAE जैसे देशों को लॉन्ड्रोमेंट कंट्री कहा जाता है, यानी वॉशिंग मशीन, यानी जो देश ऑयल की गंदगी को साफ करते हैं। पाबंदी लगाने के बाद रूस से चाइना, भारत, सिंगापुर, UAE और तुर्की के ऑयल आयात में 140% की वृद्धि हुई। यूरोप को ऑयल बेचकर भारत को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो IIFL सिक्योरिटीज़ के कमोडिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनिंग देशों में शामिल है। इस समय यूरोपीय देशों को ऑयल बेचकर भारत 3 तरह से फ़ायदा उठा रहा है। भारत की रिफाइनरी क्षमता इसकी घरेलू मांग से ज़्यादा है। ऐसे में यूरोप को ऑयल बेच करके भारतीय रिफाइनरीज कंपनियां बढ़िया मुनाफा कमा रही है। भारत के पास 1 महीने से ज़्यादा ऑयल को रिजर्व करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में रसिया से जो ज़्यादा क्रूड ऑयल मिल रहा है, उसे भारतीय रिफाइनरीज कंपनियां तेज़ी से यूरोप को सप्लाई करने को मजबूर हैं, जिससे मुनाफा भी बढ़ रहा है। तीसरा है, कम कीमत में क्रूड ऑयल मिलने से भारतीय कंपनियों का रिफाइनिंग मार्जिन भी बढ़ा है। दोस्तों, रसिया से हर दिन 10.7 मिलियन बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल आयात या उत्पादन करता है। रसिया करता है उतना। फरवरी 2022 से पहले इसमें से आधी से ज़्यादा मात्रा यूरोप जाती थी, जब रसिया ने जंग नहीं शुरू किया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 2022 तक यूरोप की ऑयल और गैस की आधी ज़रूरत तो रसिया पूरा करता था, तो फिर भारत अपने सबसे अहम साथी रूस से सिर्फ 2% ही ऑयल क्यों खरीदता था? दोस्तों, एनर्जी एक्सपर्ट बताते हैं कि इसका जवाब जो है रसिया के भूगोल में छिपा है। 3 वजह हैं जिसकी वजह से रसिया से तेल भारत कम खरीदा करता था। पहला है कि रशिया में जहाँ क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है वो ईस्टर्न इलाके से थोड़ा दूर है, वहाँ से तेल लाना महंगा सौदा है। नॉर्थ वाले इलाके आर्कटिक क्षेत्र के पास हैं। ऐसे में यहाँ ज़्यादातर समय बर्फ़ जमी रहती है, जिससे ऑयल भारत लाने में दिक्कत होती है। तीसरा कारण यह है कि रसिया से तेल भारत लाने का तीसरा रास्ता ब्लैक सागर है, काला सागर, जो कि यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद बंद हो गया। एक्सपर्ट बताते हैं कि रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी की गुजरात के जामनगर में अपनी रिफाइनरी है। फरवरी 2022 से पहले भारत में कंपनी भी मात्र 2% ऑयल ही मंगवाती थी। कुल मिलाकर के रसिया से भारत इसलिए कम तेल खरीदता था क्योंकि बाकी जगह से इसे लाना ज़्यादा आसान होता था। रसिया काफ़ी दूर भी है भारत से। खाड़ी देशों से समुद्री रास्ते से सिर्फ 3 दिन में क्रूड ऑयल भारत आ जा सकता है। ऊपर से ट्रांसपोर्ट किराया भी कम लगता है। इसलिए भारत जब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब तक रसिया से कम तेल खरीदा करता था, लेकिन युद्ध के बाद रसिया पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई और रसिया जो है सस्ता तेल बेचने को मजबूर हो गया और भारत ने इसका फ़ायदा भी उठाया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।